अभी तक हमने अपने मशीन लर्निंग के सीरीज़ में सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने उसके कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को भी देखा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है और इसमें कौन-कौन से एल्गोरिथम आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में आता है कॉन्सेप्ट क्लस्टरिंग का। जस्ट लाइक फर्स्ट क्या है, क्लस्टरिंग है, और एक और कॉन्सेप्ट है जस्ट जस्ट लाइक वी आर कॉलिंग एज अ डीबी स्कैन। तो हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या है, और सिंपल हम लोग बोले तो ये क्या है, अ वे ऑफ ग्रुपिंग द डेटा पॉइंट्स इनटू द डिफरेंट क्लस्टर्स, राइट। मतलब कि हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, अब हम लोग को उसे कैसे हम लोग कुछ क्लस्टर्स के फॉर्म में ग्रुप करेंगे, वही काम होता है क्लस्टरिंग का। जैसे कि हमने देखा था अनसुपरवाइज लर्निंग में, मतलब सुपरवाइज लर्निंग में हमें चाहिए था लेबल डेटा, पर यहाँ पे अनसुपरवाइज लर्निंग के केस में हमें हमें मिलेगा अनलेबल्ड डेटा, मतलब कि ऐसा डेटा जिसके पास सिर्फ इनपुट होगा, कोई भी आउटपुट नहीं होगा। तो मतलब कि हम उस पर कोई भी अपना मॉडल ट्रेन नहीं कर सकते। पर यहाँ पर इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट है क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट, कि हम लोग डेटा को ही एनालाइज करके उसमें, मतलब जो ऐसे डेटा पॉइंट जिनका मतलब कि मीनिंग सिमिलर हो, या फिर मतलब ऐसे डेटा जो सिमिलर हो, उसको हम लोग क्या कर सके, ग्रुप कर सके, राइट। ग्रुप करके एक पर्टिकुलर क्लस्टर बना ले। उसके बाद हम लोग काफ़ी सारे मतलब कि कस्टम इंसेम्बल लर्निंग का यूज़ करके, मतलब कि उन पर्टिकुलर फिर क्या करें, हर एक क्लस्टर्स पे एक एक अलग अलग अपना सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करके, जो भी हमारा मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सी, अब जैसे कि अब देखें कि ये होगा, तो इसका मतलब मेन फंड काम क्या है, कि फाइंडिंग, क्या फाइंड करेगा, फाइंडिंग सिमिलर पैटर्न्स। मतलब कि जो हमारे पास अनलेबल डेटा है, उनमें क्या करेगा कि मतलब जो सिमिलर पैटर्न्स है उसको फाइंड करेगा, और उस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को फिर मतलब कि क्लस्टर करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि कैस क्या क्या मतलब कि हम लोग क्लस्टरिंग की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। कि सबसे पहला क्या है, कस्टमर कस्टमर सेगमेंटेशन। जस्ट लाइक इफ़ मेरी कोई कंपनी है, मतलब ई कॉमर्स कंपनी है, तो मैं उसमें क्या करूँगा, मतलब कि कस्टमर के बेसिस पे मतलब कि सेगमेंट कर लूँगा कि कौन से कस्टमर को किस टाइप के प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं। तो फिर मतलब वो फिर आगे उनको ही टारगेट कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड या ऑफर देके समथिंग, वो उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा। कस्टमर सेगमेंटेशन हो गया। अब बोल सकते हैं कि इमेज सेगमेंटेशन। जस्ट लाइक इफ़ हमारे पास डेटा आ गया कि रहा कि मतलब कि चलो मान लो डेटा है समथिंग 3 फ्रूट्स के बारे में। अब उसमें क्या करना रहेगा कि हम लोग मतलब कि अपना मतलब जो भी हमने आप लोग यहाँ पे एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, उसके फिर काम क्या रहेगा कि सारे इमेज को एनालाइज करेगा, और क्या करेगा, सारे फ्रूट्स को अलग अलग करके उनको क्लस्टर्स कर देगा। और एक और हो गया एनॉमली एनॉमली डिटेक्शन। मतलब कि एनॉमलीज क्या होते हैं, मतलब कि ऐसा डेटा पॉइंट या फिर डेटा जो नॉर्मल, सिंपल मतलब जो नॉर्मल डेटा हो उनसे अलग डेविएट कर रहा हो, उनसे अलग बिहेव कर रहा हो, ऐसे को बोलते हैं एनॉमलीज। तो क्लस्टरिंग जो एल्गोरिथम है, इसका हम लोग एनॉमली डिटेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब कि एनॉमलीज काफ़ी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग आगे अपनी वीडियो में देखेंगे। ओके, तो ये हो गया कुछ एग्जांपल्स के बारे में। अब जैसे कि मैं क्लस्टर्स बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास समथिंग ये डेटा पॉइंट्स हैं, राइट। ये क्या हो गया, हमारे पास डेटा है। तो यहाँ पे समथिंग डेटा है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स हो गए। अब जो इनका काम क्या रहेगा क्लस्टर्स का, ये इसको क्या करेगा, क्लस्टर्स करेंगे। मतलब कि ये क्लस्टर्स करेंगे, मतलब कि ये हो गया क्लस्टर नंबर 1, ये क्लस्टर नंबर 2 हो गया, क्लस्टर नंबर 2 हो गया। अगर इफ यहाँ पे क्या हो कि अगर कोई नया डेटा पॉइंट आएगा, चल मान लो ये एक क्या हुआ, ये एक नया डेटा पॉइंट आया, तो इसके बाद हम लोग मतलब इस क्लस्टर्स के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करके मेरा मतलब कि इस डेटा पॉइंट को, कि ये डेटा पॉइंट किस क्लस्टर में जाएगा, तो उस बेसिस पे हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, इसको क्लस्टर में असाइन कर सकते हैं। तो ये तो देख लिया हमने कि क्लस्टरिंग क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कैसे इसमें करते हैं। अब देखो, अब इसमें मैंने देख लिया कि यहाँ पे दो डेटा पॉइंट्स थे, मतलब कि जो इनका एक सेंट्रॉयड होगा, इन दोनों का मतलब क्या होगा, सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। क्यों? क्योंकि क्लस्टरिंग में कितने क्लस्टर्स बनेंगे वो हमें डिफाइन वो बताता है। मतलब कि क्या है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स
नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हैं, के, वो के ही बताएगा। तो इस के की वैल्यू को फाइंड करना ही हमारा सबसे बड़ा टास्क होता है कि हम लोग पहले पहले नंबर ऑफ क्लस्टर, ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स फाइंड कर ले, देन उसके बेस उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मतलब डेटा को मतलब कि मतलब क्लस्टरिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब कि के, अगर 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 के की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 है, 2 है मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 क्लस्टर्स हैं, मतलब जैसे यहाँ पे 2 क्लस्टर्स बने हुए हैं। तो हम लोग कैसे इस के की वैल्यू को फाइंड करेंगे, हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू डिटरमाइन के वैल्यू, मतलब इस के वैल्यू को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वो चलो देखते हैं। ओके, तो के की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को जो एक फर्स्ट स्टेप फॉलो करना होगा वो क्या होगा, वी ट्राई डिफरेंट के वैल्यू, मतलब कि हम लोग के की वैल्यू को ले लेंगे कि चलो के ले लिया, मैं कहाँ से ले लिया, 1 to 10 ले लिया, 1 to 10 ले लेंगे और क्या करेंगे, आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। आइट्रेशन मतलब कि जो लूप, मतलब कि बोल सकते हैं लूप करेंगे, और मतलब के की हर एक वैल्यू को जाके हम लोग मतलब कि क्लस्टरिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, और एट द एंड मतलब कि उसके बेसिस पे हम लोग अभी आगे देखेंगे कैसे हम लोग के की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये के क्या है, ये कैसे सारी 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 चीज़ें काम करती है वो देख लेते हैं। पहले वी ट्राई टू डिटरमाइन के वैल्यू, राइट। अब इसके बाद जो होगा होगा सेकेंड स्टेप, क्या करेंगे, जो इनिशलाइज के नंबर ऑफ, के नंबर ऑफ सेंट्रॉइड्स, मतलब कि चलो मतलब कि हमारे डेटा पॉइंट है यहाँ पे, हमने कुछ मतलब कि ये जो डेटा पॉइंट है यहाँ पे हमने कुछ सेंट्रॉइड्स को इनिशलाइज कर लिया, मान लो 1 2 3 समथिंग, 3 4 5, मतलब जितना भी, मतलब कि एक पर्टिकुलर नंबर के लिए ले चले तो उसके लिए अगर मान लो के की वैल्यू ले ली 5, ठीक है। अब जैसे ये हो गया हमारा डेटा पॉइंट्स, तो इसका डेटा पॉइंट्स, ये कुछ हमारे डेटा पॉइंट्स हो गए हैं, ये कुछ डेटा पॉइंट्स हो गया, राइट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इनिशलाइज किया नंबर ऑफ के सेंट्रॉइड्स, हमने चलो मान लो 2, चलो इस केस में मतलब 2 दिख रहा है तो मैं 2 ले लेता हूँ। अब हमारा दो थर्ड स्टेप क्या बोलेगा कि हमें क्या करना पड़े, नेक्स्ट पॉइंट फाइंड नेक्स्ट पॉइंट इज नियरर टू सेंट्रॉइड, मतलब कि हम लोग जो अपना इक्विलिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करके हम लोग डेटा को फाइंड करेंगे। चलो मान लो कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल कि चलो ये एक ये सेंट्रॉइड हो गया हमारा, एक सेंट्रॉइड ये हो गया, ठीक है, मतलब कहीं भी रैंडमली मैंने ले लिया, ये सेंट्रॉइड हो गया। अब क्या करेगा कि ये फाइंड नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ नियरर टू द सेंट्रॉइड, ये नेक्स्ट पॉइंट को फाइंड आउट करेगा। फाइंड आउट किया, ये इसको फाइंड आउट करेगा, ये फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद ये यूक्लिडियन डिस्टेंस डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, और ये चलो ये डेटा मैंने ले लिया, एक साथ ले लिया। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पहले फोर पॉइंट, जो हमारा फोर पॉइंट बोलेगा वो क्या करेंगे, कंप्यूट कंप्यूट करेंगे एवरेज टू अपडेट सेंट्रॉइड। अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने मतलब कि ये क्या किया, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करें, कंप्यूट एवरेज कैलकुलेट करेगा कि इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस, क्या डिस्टेंस है, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर मतलब कि देखेंगे कि मतलब क्या एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट करके वो फिर क्या करेगा, सेंट्रॉइड को हम लोग थोड़ा सा मतलब कि अपडेट करेंगे कि सेंट्रॉइड नहीं, सेंट्रॉइड यहाँ पे नहीं होगा, कहीं और होगा, तो उसको उस पर्टिकुलर उसको हम लोग मतलब सेंट्रॉइड को अपडेट करेंगे, राइट। अब सेम काम दूसरा डेटा पॉइंट लेगा, तीसरा डेटा पॉइंट, मान लो कंप्लीट क्लस्टर्स ले लिया, मतलब ये सब करते करते एक कंप्लीट क्लस्टर्स आ गया। अब इसका सेंट्रॉइड समथिंग नियर अबाउट यहाँ पे आ रहा है, इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे आ रहा है, इसका सेंट्रॉइड मतलब यहाँ पे आ रहा है, तो सेम काम करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग एक सेंट्रॉइड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे कि कोई भी ऐसे डेटा पॉइंट्स जो मतलब कि नहीं आ रहे कि को डेविएट हो। तो अब देखो इसका मतलब कि हमारा जो हमने जो क्लस्टरिंग कर रहे थे, मतलब जो हम लोग ऑप्टिमल क्लस्टर्स को फाइंड आउट कर लिए हैं। अगर इस केस में क्या क्या हो कि अगर मान लो एक नया डेटा पॉइंट्स आए, ये मान लो ये एक नया डेटा पॉइंट्स आया, तो इस क्लस्टरिंग के बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि जो ये डेटा पॉइंट है, ये मान लो C1 है, ये C2 है, तो ये न्यू डेटा पॉइंट्स वो C1 क्लस्टर से बिलोंग करेगा, राइट। तो ये पूरा हो गया कि मतलब कि कंप्लीट क्लस्टरिंग एल्गोरिथम कैसे काम करता है और कैसे सारी चीज़ें देखता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे कि मैंने ऊपर बोला बताया कि ये क्या है, सेंट्रॉइड्स है, मतलब नंबर ऑफ सेंट्रॉइड्स होंगे। देन हाउ टू डिसाइड
के वैल्यू, जैसे कि मैंने ऊपर ये हेडिंग ऊपर ही लिख दिया था, मतलब वो हेडिंग यहाँ पे होगा। ये तो पूरा मतलब जो एल्गोरिथम था वो काम कैसे कर रहा था वो हमने देखा था। अब के की वैल्यू कैसे कैसे डिप करेंगे, तो इसके लिए एक होता है मेथड्स जिसको बोलते हैं हम लोग एल्बो 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 मेथड्स। क्यों? क्योंकि इसका नाम एल्बो मेथड्स क्यों है? क्योंकि ये लुक्स समथिंग लुक्स लाइक अ एल्बो, एल्बो की तरह दिखता है, तो वही होता है। राइट, जिसका यहाँ पे क्या होगा कि जो मतलब कि काम क्या है, वो क्या है, फाइंड ऑप्टिमाइज्ड के वैल्यू, मतलब सिंपल सी के वैल्यू फाइंड आउट करेगा। वो कैसे फाइंड आउट करेगा? समथिंग एक कॉन्सेप्ट है WCSS, मतलब कि विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। ये फुल फॉर्म है, मतलब क्या है, विद इन सम, नो, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, अब ये कैसे जाएगा कि मान लो के की वैल्यू हमने कहाँ से ले ली, 1 से लेके समथिंग 10 तक ले ली। अब ये क्या करेगा, आइटरेट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे। और क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। आइटरेट करते हुए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट ग्राफ बिटवीन के एंड WCSS, मतलब के और WCSS के बीच का हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ग्राफ मान लो मैं, चलो ग्राफ करता हूँ। तो ये हो गया के की वैल्यू, ये हो गया WCSS के 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये एक समथिंग कुछ होगा डिस्टेंस, कुछ भी होगा डिस्टेंस, मतलब इस विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर क्या है कि ये हमारे पास मान लो जैसे डेटा पॉइंट्स हैं। राइट, अब ये डेटा पॉइंट्स हो गए। अब ये सारे डेटा पॉइंट्स, अब एक क्या हुआ कि हमने एक नंबर पहले क्या किया, के की वैल्यू थी, के की वैल्यू लिया हमने 1। अब यहाँ पर पहले पहला लूप चला, के की वैल्यू आई 1, तो के हम तो टोटल नंबर ऑफ सेंट्रोइड कितने हो गए, 1 हो गए। तो ये क्या करता है यहाँ पे जो हमने लिखा कि विद इन क्लस्टर्स सम ऑफ स्क्वायर, तो वो क्या करेगा, हर डेटा पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा और उसका सम स्क्वायर लेगा। स्क्वायर करके जब सबका सबको सम कर लेगा। सबको सम कर लेगा मतलब सिंपल बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर मतलब सारे डिस्टेंस को स्क्वायर करेंगे और उसका कम जो समीशन होगा वो हो गया WCSS। अब देखो फर्स्ट केस में क्या होगा कि एक ही सेंट्रोइड है और सारे डेटा पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। राइट, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आएगा। चलो मैं मान लेता हूँ फर्स्ट क्लस्टर के लिए समथिंग हमारा आया, जो यहाँ पे आया हमारा WCSS। ओके, अब ऐसे क्या करेंगे, के लिए हमने किया और कुछ यहाँ पे आया, 3 के लिए चलो मान लो यहाँ पे आया, 4 के लिए मान लो मैं यहाँ पे आया, 5 के लिए यहाँ पे आया, 6 के लिए यहाँ पे आया, 7 के लिए समथिंग यहाँ पे, 8 के लिए काफ़ी कम डिस्टेंस आया। ठीक है, क्योंकि 8 बहुत सारे क्लस्टर हो जाएंगे तो डेफिनेटली डिस्टेंस WSS कम ही आएगा। अब देखो करेंगे इसको बेसिस हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाया। ठीक है, अब तो ग्राफ तो बना लिया, अब कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि, अब देखो, अब जो चीज़ होता है कि जहाँ पे एब्रप्ट एब्रप्ट चेंजेस, मतलब कि इस ग्राफ में जहाँ पे एब्रप्ट चेंजेस रहे, वो दिख रहा है कि यहाँ पे एब्रप्ट चेंजेस हुए, क्योंकि लुक लाइक से एल्बो दिख रहा है। ये अगर यहाँ से हम लोग आएंगे तो यहाँ पे चला गया, तो ये एक एल्बो टाइप दिख रहा है। तो ये जो है यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, 4। तो देन के इज इक्वल टू 4, ये है क्या है कि हमारा ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स है। राइट, ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स है। तो ऐसे हम लोग क्या एल्बो मेथड का यूज करके मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, मतलब कि जो हमारा डेटा पॉइंट्स रहेगा वहाँ पे टोटल 4 क्लस्टर्स हैं। ठीक है, अब कुछ सिनेरियो में क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर मान लो कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे रहे, तो ये डेटा पॉइंट्स रहा और ये कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे आए, कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे। तो इस केस में एक प्रॉब्लम हो सकती है, चलो इसको एक क्लस्टर बना लिया और इसको एक क्लस्टर बना लिया। राइट, पर यहाँ मे भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे दो छोटे छोटे दो अलग अलग क्लस्टर्स हों। राइट, तो ऐसे केस में क्या होगा कि थोड़ा सा एक प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में। ये जो क्लस्टरिंग हम लोग देख रहे थे ना, ये था हमारा के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, मतलब के मतलब जो के बेस पे मतलब कि हम लोग क्लस्टरिंग करते हैं, ये हमारा हो गया के मीन क्लस्टरिंग था। अब इसके बाद क्या होता है कि
एक कॉन्सेप्ट आता है कि इनिशियलाइजेशन, क्या क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल सेंट्रॉयड सो फार, मतलब कि जो हम लोग सेंट्रॉयड को इनिशियलाइज करेंगे वो काफ़ी दूर करेंगे, कि जिससे क्या होगा कि वो क्लस्टर करते करते काफ़ी अच्छे से क्लस्टर्स कर पाए। और इस एल्गोरिथम को बोलते हैं हम लोग केमिन नाम ही है, पर इसको थोड़ा सा बोल सकते हैं कि मॉडिफाइड वर्जन है, केमिन प्लस प्लस। क्या ये केमिन प्लस प्लस एल्गोरिथम है? इसमें क्या होता है कि अ, मतलब कि डू ऑल सेंट्रॉयड वेरी फार, मतलब जो जितने भी सेंट्रॉयड ये लेगा वो काफ़ी दूर लेगा, कि जो हमारा डेटा है वो काफ़ी अच्छे से क्लस्टर्स हो पाए। राइट। तो ये तो हो गया कि मतलब कि केमिन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के बारे में, कि कैसे चलो ये काम करता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, ये था केमिन केमिन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। और एक और क्लस्टरिंग है एल्गोरिथम, हायरार्चिकल हायरार्चिकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। ये भी काफ़ी एक अच्छा एल्गोरिथम है, जो काफ़ी, अगर डेटा सेट स्मॉल रहा तो काफ़ी अच्छे से काम करता है। राइट। अब देखो, अब इसमें क्या एक एडवांटेज है कि यहाँ पे नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्री स्पेसिफाइंग। देखो और भी कुछ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, पर मैं वो यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, पर ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस केस में एक देखो एक काफ़ी अच्छा सा एडवांटेज है कि यहाँ पे प्री स्पेसिफाई द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, मतलब जो हम लोग क्लस्टर्स पहले ही स्पेसिफाई कर रहे थे, के की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। राइट। और जो रहेगा डेटा सेट डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स टू क्रिएट ट्री लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि क्या करता है बताता नहीं मैं, मतलब कि एक एग्जांपल लेके ही आपको दिखाता हूँ कि कैसे। चलो मान लो ये हमारा समथिंग एक डेटा पॉइंट्स हैं। ये एक डेटा पॉइंट्स यहाँ हो गया, एक डेटा पॉइंट्स यहाँ हो गया, एक डेटा पॉइंट्स यहाँ, एक डेटा पॉइंट्स इधर। ये हमारा डेटा पॉइंट्स हो गए हैं। नाम दे देता हूँ मैं, P1, P2, P3, P4, P5, P6 और P7। अब ये क्या करेगा, ये अब मतलब कि हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे कि सबसे पहले ये क्या करेगा कि सबसे पहले जो सबसे नियरेस्ट, जैसे हमने क्या किया, डेटा से डिवाइडेड इनटू द क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में डिवाइड करेगा, जो डेटा पॉइंट्स नियरर हो उनको आपस में क्लस्टर कर देगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1, मतलब P1, P2, मतलब डेटा पॉइंट्स कितने हैं वो सारी चीज़ें आ रहेगी, P4, P5, P6, P7 थे, ठीक। और ये क्या रहेगा, समथिंग डिस्टेंस। राइट। समथिंग डिस्टेंस। अब ये दो डेट लिया, क्या कहते हैं इसको, दो डेटा पॉइंट्स को लेके आपस में क्लस्टर किया और इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया। डिस्टेंस मान लो कि इस केस में क्या हुआ कि डिस्टेंस कुछ समथिंग इतना है। ये डिस्टेंस लेके अब दोनों को क्या करेगा, ये आपस में एक क्लस्टर्स बना देगा। ठीक है। अब P3 P4 को लेके क्लस्टर किया, डिस्टेंस कैलकुलेट किया, और वो समथिंग डिस्टेंस कुछ इतना आया, मान लो इतना आया डिस्टेंस। ठीक है। अब इसके बाद P5 P6 पास पास थे, P5 P6 को लेके एक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब क्या था, एक P6 और P7। अब देखो ये एक क्लस्टर हो गया। अब डेटा पॉइंट्स जो P7 है वो इस क्लस्टर के पास है। मैं देखो ये क्लस्टर्स हो गए। अब जो P7 डेटा है वो इस क्लस्टर के पास है, तो इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, क्योंकि इसका एक सेंट्रॉइड हो जाएगा, आ जाएगा, तो P7 के बीच समथिंग आया डिस्टेंस, मैं मान लेता हूँ ये आया। ठीक है। मतलब कि क्या करेगा वो, इसको ऐसे नहीं बोल सकते, ये। तो ये क्या हुआ कि मतलब जो P5 और P6 से क्लस्टर बना था वो इसको एक क्लस्टर बना देगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या मतलब कि ये दोनों क्लस्टर आपस में पास पड़ेंगे, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, P1 P2, और ये तीन के बीच में क्लस्टर्स कर दिया। अब ऐसे अब ये पूरा क्लस्टर्स हो गया। अब इन दो क्लस्टर्स को मतलब पास पड़ेंगे, तो इन दोनों के बीच क्या करेगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा कितना गया, मतलब कि जो P3 P4 का था इसके साथ। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि अब वो कौन सा, मतलब कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स होंगे वो कैसे देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वी नीड टू फाइंड लॉन्गेस्ट वर्टिकल लाइन दैट हैज नो
हॉरिजॉन्टल लाइन पास थ्रू इट, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब फाइंड आउट करेंगे, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ से अगर देखे तो कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करती हुई ना दिखे। तो अगर चल मान लो मैं ये एक डेटा हमारे पास हो गया, तो इसको अगर इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वर्ट मान लो ये वर्टिकल लाइन हमने ले लिया। हम्म। तो ये एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 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 इसको हम लोग एक्सटेंड करें तो ये यहाँ पे पास कर गया, तो मतलब ये लाइन भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पहले क्रॉस हो चुका है। अब जितना देखो, डेटा कुछ नॉर्मल मैंने डेटा ले रखा, तो मुझे ये लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है जिसके बीच कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन पास नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जितने जगह ये कट हो क्रॉस हो। कितने जगह हुए हैं? 4। तो यही हमारा हो जाएगा k इज इक्वल टू 4 द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, राइट। तो ये हो गया क्लस्टर्स, मतलब कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज होता है मतलब इसमें, और काफ़ी हम लोग सिंपल मतलब डेटा अगर अच्छे से ले तो वो अच्छे से काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। और जो ये ग्राफ बना है इस ग्राफ को बोलते हैं हम लोग डेंडोग्राम। क्या बोलते हैं? डेंडोग्राम। ठीक है। अब ये तो हो गया। अब देखो हमारे पास हमने देखा एक पहले केमीन केमीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम देखा, और एक देखा हम लोग हायरार्चिकल हायरार्चिकल क्लस्टरिंग। अब बताओ कि दोनों मतलब कि कौन ज़्यादा टाइम लेगा, कौन ज़्यादा टाइम लगेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो हायरार्चिकल में क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे क्लस्टर्स हम लोग बना रहे हैं और डिस्टेंस कंप्यूट कर रहे हैं, तो ये टाइम काफ़ी ज़्यादा लेगा, टाइम कंज्यूमिंग जो रहेगा ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। अगर डेटा सेट स्मॉल रहा तो ठीक, अगर डेटा सेट कह रहा है स्मॉल रहा तो काफ़ी अच्छा काम करेगा, अगर डेटा सेट बड़ा हो गया तो ये अच्छा उतना काम नहीं करेगा क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा। तो इट्स नॉट अ गुड वे टू गो फॉर दैट टाइप ऑफ मॉडल विच विल बी टेकिंग टू मच टाइम। ओके। तो ये तो हमने देख लिया कि कंप्लीट हमने जो हमारा था क्लस्टरिंग एल्गोरिथम वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।